दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। पेश है मिर्जापुर जिले की छोटी बड़ी खबरें। गोरखपुर दंगों के मामले में एसआईटी गठन की मांग को लेकर आजाद अधिकार सेना ने सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन। आजाद अधिकार सेना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मिर्जापुर जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर सन 2007 में हुए गोरखपुर दंगे के संबंध में न्यायिक आयोग तथा एसआईटी गठन की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन पत्र सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा गया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ कहा वक्ताओं ने, आइए सुनते हैं। मामला यह है कि 2007 जनवरी में गोरखपुर में दंगा हुआ था, जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया था। उसके चलते वहां पर जबरदस्त दंगा हुआ था, बहुत लोग वहां पर हताहत हुए थे, जिसका आज तक भी किसी भी प्रकार की सुनवाई उस पर नहीं हुई है। उसी के संदर्भ में हम लोग न्यायिक आयोग और एसआईटी गठन का कार्य करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का कार्य किया है। जमीन पर विपक्षियों द्वारा किए गए अवैध कब्जा को लेकर पीड़ित ने सौंपा डीएम एवं एसपी को ज्ञापन। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के विजयपुरा गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर विपक्षियों के खिलाफ पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा गया। पीड़ित ने मीडिया को बताया कि उसकी जमीन कोठे गांव में मौजूद है, जिसमें लगभग 52 बीघा भूमि पर मसारी गांव निवासी विपक्षियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है और जब पीड़ित अपने जमीन पर खेती करने की कोशिश करता है तो उसे विपक्षियों द्वारा डरा धमकाकर वहां से भगा दिया जाता है। पीड़ित ने बताया कि विपक्षी गण संख्या बल में ज्यादा हैं और उनके पास लाइसेंसी असलहे भी हैं, जिसके बल पर वे पीड़ित तथा पीड़ित के परिवार को डराते धमकाते रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि बीते 1 सितंबर को जब सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लालगंज क्षेत्र में आए थे तो पीड़ित ने उस समय भी डिप्टी सीएम के समक्ष न्याय के लिए गुहार लगाई थी, पर आश्वासन के अलावा अभी तक कोई कार्रवाई न होता देख पीड़ित ने सोमवार को जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम तथा एसपी को शिकायत पत्र सौंपा है तथा मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तथा जमीन को वापस पीड़ित को दिलाने की मांग की है। का मामला है, केशव मौर्य जी को दिए थे एप्लीकेशन, आए थे हमारे क्षेत्र में, रोके थे तो कहीं बेटा हो जाएगा, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। और ये लोग भूमि माफिया हैं सपा के, और हम लोग खेत पर जाते हैं तो धमकियाते हैं, मारने दौड़ाते हैं, क्या करें हम लोग, नहीं बहुत परेशान हैं और हमारा कुछ ही नहीं सुनाई हो रहा है। तहसीलदार कानीगो सुने ही नहीं रहे हैं, कानीगो के पास जाएंगे तो पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं देते हैं तो कहें तब का खेत लोगे, ऐसे लोगे। हाँ, और लालगंज कोठी का मामला है, अनिल यादव भी जोत रहे हैं हमारा खेत, अनिल से मामला चल रहा है। हाँ, ये लोग पूर्व प्रधान थे 30 साल 35 साल से हमारा खेत कब्जा करके जोत रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, हम लोग भूखों मर रहे हैं, हमारा खेत कोई दूसरा जोत के मजा ले, हम लोग मर रहे हैं भूखों, और हम चाय बेच के अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, हम एक सरकारी गल्ला खा के जी रहे हैं। कल एप्लीकेशन, कल उनके हमारे लड़का को, नाबालिग लड़का को कल रोक के 10 बजे रात घेरे थे कि तुम अपने पिता से अपने माता से कह दो कि सुलह कर लें, नहीं हम तुम्हारा हत्या कर देंगे बेटा। तो आया वो घबरा के, कल से पड़ा हुआ है अचेत की, घबरा गया है कि मार डालेंगे। हमका घबराइए मत, हम हैं ना, हम देखेंगे ना, तुम काहे घबरा रहे हो। हम परेशान हैं, अब देख रहे हैं ना तो हम अपना हत्या करेंगे, अब हम पूरे परिवार से आत्महत्या करेंगे और हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे पर कार्रवाई करने हेतु पीड़ित महिला ने एसपी को सौंपा पत्रक। मिर्जापुर जिले के पौड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित चिरैया बीर गांव निवासी एक महिला के द्वारा सोमवार को जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर एसपी अभिनंदन सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसमें पीड़ित महिला ने रामनगर सिकरी निवासी 7 लोगों के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी जमीन पर विपक्षियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि जमीन को लेकर न्यायालय द्वारा स्टे का आदेश दिया गया है। बावजूद इसके विपक्षियों द्वारा भविष्य में अवैध निर्माण न करा लिया जाए, इस आशंका को लेकर पीड़ित महिला द्वारा एसपी को पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। जमीनी पर कब्जा करत हैं, जबरदस्ती स्टे हुआ बा, गुंडा लोग हैं, उनमें 2 ठे आदमी हैं और 2 ठे औरत हैं। एक औरत ललकारत है और एक औरत खींच के ले जात है और 2 लोग मार पीट करत हैं, हमारे जमीनी पर जबरदस्ती कब्जा करत हैं, नहीं डालत हैं, सेट छावत हैं टीना का। आप थाने पे भी गई थी? थाने पर गए, दरोगा साहब हमारा एप्लीकेशन नहीं लिखे। क्या कह रहे हैं? कहन कि भाग जाओ, जिसका जमीन है वो बनवाएगा, तुम चली जाओ यहाँ से।
और नहीं तो बंद करके मारेंगे। एसओ साहब कहें। आपको कहें? हाँ, हम के एसओ साहब एप्लीकेशन लिखे है। कौन सा थाना है? पड़री। तो आज साहब से मिली आप यहाँ पे? अब साहब से मिला नहीं, दिए है दरखास्त बार दे दे जाओ। इसमें आप क्या चाहते हैं? हम चाहे थे कि हमारे जमीनी पर निर्माण मत करें। हमार जमीन हो, हम अपन बोए रहे, मंजूनहरी बोए रहे, उर्दी बोए रहे, सब काट के खाए ले गए। मानत नहीं है, नाव जाए में डिस्टर्ब करत है, रास्ते पड़े गोछत है, हमें मारत है। बेटे की खोजबीन के लिए पीड़ित महिला ने एसपी को सौंपा पत्रक। मिर्जापुर शहर के महंत शिवाला निवासी एक महिला ने सोमवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचकर बेटे की खोजबीन के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह से गुहार लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह एक तलाकशुदा महिला है जिसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका 13 वर्षीय पुत्र है जो बीते 3 जुलाई से गायब है। पीड़िता ने बताया कि उसके बेटे को तरकापुर निवासी एक युवक बीते 3 जुलाई को बाइक पर बैठाकर कहीं निकला था, जिसके बाद से बेटा घर नहीं लौटा है। बेटे की खोज खबर के लिए बीते 3 माह से इधर उधर भटक रही बेसुध पीड़ित महिला ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज आए हैं दरखास्त लेके। मामला ये मेरा बच्चा गायब हो गया है, तीसरा महीना लग गया है, कोई भी सुनाई नहीं हो रहा है मेरा, इसलिए दरखास्त लेके। एक बार तहसील दिवस में दी है तो जो ले दिया था उसका नाम काट दिए थे, मनीष प्रधान का। और टिंकू ढामा में बच्चा के बैठा के बाइक पे ले जा रहा है, फुटेज में भी आ गया है। वहाँ शास्त्री पुल वाले बोल रहे हैं तुम्हारा बच्चा गंगा जी में नहीं है, कुछ सबूत नहीं मिला है मेरे बच्चे का, ये सब एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैंने आज आया था एसपी साहब को दरखास्त डालने के लिए। मैं 3 महीना से दौड़ रही हूँ, कटरा, शास्त्री पुल, यहाँ पर दोबारा आया हूँ मैं। तहसील दिवस में दिया था तो ठेकेदार का नाम काट दिया था। वो नाम था, सर बैठे थे, डीएम साहब छोटे थे, अब ये सिटी थे क्या शायद, तो तहसील दिवस में बैठे थे। उन्होंने जो ठेकेदार था उसका नाम काट दिए थे, कार के बगल में कागज फेंक दिए थे मेरे। अब बोले कि उस लड़का का जमानत हो गया, आपका कब जमानत हुआ? बोला कि 15 तारीख की जमानत हो गया, 3 महीने पहले। अब कोई एक्शन नहीं, कोई खोजाई करे ना कुछ भी करे मेरे बच्चे का। मामूली बात पर विपक्षियों द्वारा मारपीट कर घायल करने के संबंध में पीड़ित महिला ने सौंपा एसपी को शिकायत पत्र। मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्रांतर्गत मुजडी गांव निवासी एक महिला के द्वारा सोमवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचकर 7 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया गया कि वह एक विधवा महिला है जिसकी 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। पीड़ित ने अपने शिकायत पत्र में अपने ही गांव के 7 लोगों के खिलाफ आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 6 सितंबर की सुबह लगभग 8 बजे विपक्षी परिवार की एक महिला द्वारा जब मवेशियों के चारे के लिए घास ले जाया जा रहा था तो पीड़ित के भैंस ने उसके सिर पर रखे घास को खाने के लिए खींच लिया, जिस पर विपक्षी द्वारा गाली गलौज दिया जाने लगा। और जब पीड़ित ने इस पर विरोध जताया तो पीड़ित तथा पीड़ित के 3 बच्चों को बुरी तरह मारा पीटा गया, जिससे सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय थाने पर जब पीड़ित ने अपनी शिकायत को लेकर दर्ज कराने चाहा तो पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश किया जाने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय के लिए सोमवार को एसपी अभिनंदन सिंह के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। दुआरे पहले हमरे जैसे आने बजे रास्ता पहले अपन घास लेके आवत रही, वही भैंस घास खींच ले, और वही खातिर भैंसी के धोखा वोखा से मारत रही। तो हमने बोले लगल तो हम मारे मारे आप तो हसुआ से, फिर पत्थर से, टांगी से मारे। क्या लोग घायल हैं इस तरह? हमने 4 लोग घायल, 2 जने के घायल तू खाली भीतर घायल हो गया, और जाने के कपार कुछ लड़की थी आप लोग? थाने गए थे सर, लेकिन बेहोश रही जाए। जब घर से निकल ली जाए ना, दवाई फिर भागल जात ले जाए। थाने से क्या कार्रवाई किया? गई जाए रोड पर ना, तो रोड पर फिर जाके भूपूत और उनका लड़का 5-6-8 लड़का ना कुल मिल के अपने खिलैकी 10 लोग ना जाके फिर हमने के मारे लगे। एकदम हमने फाइल लिखी। आज एसपी साहब से मिली आप लोग? हाँ। क्या कहा उन्होंने? बात कहना है थाने पर, तक कहना कि बच्चे से झगड़ा भर
फर्जी तरीके से सौतेले बेटे द्वारा मकान बेचने तथा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सौंपा एसपी को शिकायत पत्र। सोमवार को मिर्जापुर शहर के चंद्रदीपा निवासी एक महिला के द्वारा एसपी कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह को अपने सौतेले बेटे तथा दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रताड़ित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पत्र सौंपा गया। पीड़िता का कहना है कि उसके स्वर्गीय पति ने 2 शादी की थी और पीड़िता उसकी दूसरी पत्नी है। पीड़िता ने बताया कि उसके स्वर्गीय पति द्वारा अपने जीते जी एक रजिस्टर्ड वसीयत बनवाया गया था, जिसमें उन्होंने चंद्रदीपा स्थित मकान को उनके नाम कर दिया था, जिसे उसका सौतेला बेटा मानने से इनकार कर रहा था और उस मकान को बेच दिया है, जो पूरी तरह से गलत है। इसी बीच बीते 6 सितंबर की दोपहर सौतेला बेटा दर्जनों अज्ञात लोगों के साथ घर आ दमका और उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी को लेकर पीड़िता ने एसपी दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाया है। मिर्जापुर जंगीर रोड से एसपी के पास आप आई हैं, पत्रक दी है, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा आदमी हमारे लिए मकान लिया था, तो वो इनके सबको अलग अलग सबको मकान जमीन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हम जहाँ रहते हैं हमारा मकान बेच दिया है उनका लड़का। क्या चाहती हैं आप इसमें? हम इसमें चाहते हैं कि ये लोग जेल जाएं, हमारा मकान हमको मिलना चाहिए। कौन लोग हैं ये लोग? ये हमीदुद्दीन फरीदुद्दीन आपको क्या लगता है? हमारे सौतेले लड़के हैं। क्या आपके आदमी 2 शादी किए हैं क्या? जी, उनके वो पहली वाली बीवी खत्म हो गई, तो उसके बाद 2 साल के बाद हमारे साथ शादी किए। तो आपको संपत्ति नहीं दे रहे हैं? नहीं, किसको दे रहे हैं वो संपत्ति? वो हमको हमारा आदमी दिया था, लेकिन इनके हमारे आदमी के जो लड़के हैं सौतेले वो बेच दिए मेरा मकान फर्जी तरीके से। हाँ, फर्जी तरीके से। आप क्या चाहती हैं उसमें? हम चाहते हैं कि हमारा मकान हमको मिले, अगर हम बेचे हैं तो आधा हिस्सा हमको मिले उसमें। पति, देवर और सास के खिलाफ विवाहिता ने सौंपा एसपी को शिकायत पत्र। जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में मौजूद नदी गहना गांव निवासी एक महिला के द्वारा सोमवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचकर पति, सास और देवर के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पत्र सौंपा गया। पीड़िता ने अपने शिकायत पत्र में बताया है कि उसका विवाह सन 2007 में हुआ है और उसके शादी के बाद से ही पीड़िता के पति, सास और देवर के द्वारा बात-बात पर उसे प्रताड़ित किया जाता है। इसी क्रम में बीते 3 सितंबर को उपरोक्त तीनों लोगों के द्वारा पीड़िता को रॉड से बुरी तरह मारा पीटा गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत लालगंज थाने पर की तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई, जिससे विपक्षियों का मनोबल बढ़ गया। इसी को लेकर पीड़िता ने सोमवार को एसपी अभिनंदन सिंह के कार्यालय पर पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाया है। हमारे है काकती सास देवर और काकती मर्द किस बात को लेके मारा है? हमारे है काकती छोटा बच्चा पैसा ले ले उन खातिर जान से कहीं मार दे, लोहे से मार के रख के दे रहे घर में। 4 दिन काकती गायब उन घर में रहे, होश न आए है तब काकती पेड़ तिरे रहे, वैसे होश आए तब फिर करवा दे। हमारा भौजाई अब आज वो काकती भाई जाना है, तब फिर काकती घर पर गए हैं तो काकती कहेंगे तो गोड़ काट लेंगे मेरे भौजाई का भाई का। कितने वर्ष हुआ है शादी को? क्या बच्चे हैं आप? 4 थे। खाने पे भी गई थी आप? खाने गई थी? हाँ, घर कोई सुनाई नहीं हुआ, तो इसलिए समझा दे पैसा ले ले छोड़ दे चला गए घर। खोराडीह में चकबंदी समेत अन्य मांगों को लेकर नव भारतीय किसान संगठन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को नव भारतीय किसान संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम प्रियंका निरंजन को एक ज्ञापन पत्र देते हुए राजगढ़ थाना क्षेत्र के खोराडीह गांव में चकबंदी समेत अन्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से कहा है कि उक्त गांव नक्सल प्रभावित है, जहां भूमाफिया काफी सक्रिय हैं, इसलिए जमीनों की चकबंदी बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने खोराडीह का नक्शा भी उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसके न रहने पर पैमाइश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने किसानों के पट्टे को भूमिधरी निःशुल्क दर्ज कराने तथा फर्जी पट्टे की जांच कराकर विधिक कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा भी इस मौके पर उन्होंने कई मांगे रखी हैं। ग्राम सभा खोराडीह खटकरिया ताला ग्राम सभा चिसरा में जहाँ की चकबंदी कभी नहीं हुआ जी सर, और वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ चकबंदी कराने की मांग की जा रही है हम लोग का। और दूसरा है
ग्राम खोड़ा में नक्शा, खोराडी में नक्शा उक्सा नहीं है तहसील के अंदर, पैमाइश वहाँ का अधूरा पड़ रहा है, पैमाइश नहीं हो पा रहा है। और तीसरा है सर, उपभोक्ताओं का पंचायतों के पट्टे की जमीन को तहसील में संकड़ी भूंधर कराने की मांग है। जो पट्टे की भूमि है सर वो संक्रमित नहीं हो रहा है। चौथा है सर, जनपद तहसील मडिहान खोराडी में 772 फसली में से 140 बी के खातेदार को जांच कर पूर्व लेखपाल द्वारा वर्तमान खातेदार के खिलाफ धारा 420 अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए। पांचवा है जी, कुल है 6 मांगे। विद्युत विभाग राजगढ़ पावर हाउस पर जेई के मिली भगत से लाइनमैन द्वारा अवैध तरीके से पैसा लेकर लाइन देकर वसूली करते हैं और सही कनेक्शन जो समय पे बिल जमा करते हैं उनके मदद जी। सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान का हुआ आगाज। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार दिनांक 9 सितंबर से सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान का आगाज हो गया। बता दें कि यह कार्यक्रम आगामी 20 सितंबर तक चलेगा, जिसमें क्षय रोगियों को न सिर्फ चिन्हित किया जाएगा बल्कि उनका हर संभव इलाज भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी टीम को लगाया गया है, जो आगामी 20 सितंबर तक घर घर जाकर फीडबैक और सैंपल लेंगी, जिसकी जांच होगी और जांचोपरांत पॉजिटिव पाए जाने वाले रोगियों का तत्काल इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो हमारा कार्यक्रम है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, उसके अंतर्गत 9 सितंबर 2024 से 20 सितंबर तक 10 कार्य दिवस में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान, जो कि जनपद की जनसंख्या का 20% एरिया जो कि हाई रिस्क है उसमें चलाया जा रहा है और जिसमें टीमें लगाई गई हैं, जिसमें आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यरत हैं और जो कि अपने निर्धारित क्षेत्र में जाके घर घर भ्रमण करेंगी और भ्रमण के दौरान अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उसको कंटेनर उपलब्ध कराएंगी और सैंपल कलेक्ट करके जो हमारा नज़दीकी जांच केंद्र है वहाँ पे पहुँचा के जांच कराएंगी। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसका इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। पतार कला में मौजूद सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर ग्रामीणों का 2 गुट पहुंचा जनपद मुख्यालय। लालगंज थाना क्षेत्र के पतार कला गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को जनपद मुख्यालय का माहौल उस वक्त गर्म कर दिया जब गांव में मौजूद सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर ग्रामीणों का 2 गुट डीएम कार्यालय पर पहुंच गया, जहां एक गुट निरस्त चल रहे दुकान के बावजूद गल्ला वितरित करने का आरोप लगाते हुए पुनः निरस्त करने की मांग की गई। वहीं दूसरे गुट द्वारा उक्त दुकान को बहाल करने के संबंध में एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। एक गुट ने जहां कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाया है तो दूसरे गुट ने गांव के प्रधान पर ग्रामीणों को बहकाने का आरोप लगाते हुए साजिश करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, आइए सुनते हैं। ग्राम पंचायत पतार कला विकास खंड लालगंज मिर्जापुर से हम लोग अपने गांव से आए हैं पतार कला से। हमारे गांव के जो कोटेदार हैं वो महीने में मात्र 2 से 3 दिन गल्ला बांटते हैं। साथ उनका जो आदमी है, लड़के हैं, उठा लगवा लेते हैं और 2 दिन में जो गल्ला पा गया रहे उसके बाद फिर गल्ला पाता नहीं है। जब गांव के लोग जाते हैं मांगने तो कहते हैं तुम्हारा राशन कार्ड कटवा दूंगा, अब तुमको नहीं दूंगा। गुंडाई करते हैं और दूसरे गाँव के रहने वाले हैं। मार्च महीना का उन्होंने गल्ला पूरा बेच दिया था, फरवरी महीने का आधा गल्ला बेच दिया था। एसडीएम साहब मौके पर गए, उन्होंने जांच किया, पाया कि गल्ला कम पाया गया। 120 लोगों का अंगूठा लगा के उस महीने में उन्होंने गल्ला नहीं दिया था, उसी पर उनकी दुकान निरस्त हो गई। इस तरह से उनकी दुकान 4 बार निरस्त हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है। लेकिन अधिकारियों के हिला हवाली से अभी उनको बर्खास्त किया जाए। वो हमारे गाँव के निवासी नहीं, हमारे गाँव के जो कुल निवासी हैं उनको कोटा दिया जाए। हमारे गांव का जो निवासी है कोटेदार, दूसरे गांव का है, बस आते हैं 2 दिन बांटते हैं, धंधा करके चले जाते हैं। मेरा पता नहीं रास्ता है, इसको बहाल किया जाए। डीएम साहब से मांग इस जो प्रधान हमारा का है थोड़ा लोगों को बहका फिरा करके कहीं आवास, कहीं शौचालय के नाम पर लोगों को जनता को ले आकर थोड़ा वही कराया है। प्रधान तो बता रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप है कि आप गलत तरीके से उनका गलत आरोप लगा रहे हैं। बाकी लोग हमारे साथ ही हैं।